वेलकम ऑल ऑफ यू। आप लोगों का श्री नंदीश्वर विद्यालय की क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 की क्लासेस चालू होने वाली है और यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 1 का कूलम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। यहाँ पर कूलम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम में आप पढ़ेंगे समय पहले बिंदु आवेश के बारे में, फिर उसके द्वारा दिए गए जो भी नियम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बिंदु आवेश, यदि तो किन्हीं दो पिंडों की विमाएं नगण्य है तो उन आवेशों को क्या कहते हैं? बिंदु आवेश कहते हैं। जैसे कि उसमें कोई भी लंबाई ना हो, कोई भी ऊंचाई ना हो, ऐसा पॉइंट ऑफ बिल्कुल पॉइंट टाइप का होना चाहिए बिल्कुल, तो उसको क्या कहते हैं? बिंदु आवेश कहते हैं। अब कूलम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम में देखते हैं कि सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसको कूलम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर ये जो बिंदु आवेश होते हैं एक पॉजिटिव चार्ज में रहता है और एक नेगेटिव चार्ज में रहता है। यहाँ पर जो चर्चा की गई है वह आपकी बिंदु आवेशों के अंतर्गत परिमाण के रूप में चर्चा की गई है, इसलिए यहाँ पर हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों का जो चार्ज होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वह नेगेटिव चार्ज हो, वह दोनों हमेशा उन दोनों का मान हमेशा एक सा ही रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं यदि कोई बिंदु आवेश अपना Q1 हो, पहला बिंदु आवेश Q1 तथा दूसरा बिंदु आवेश अपना Q2 हो, तब नियम के अनुसार चर्चा की गई है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल का मान उन दोनों के परिमाणों के गुणनफल के अनुमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या लेंगे? F बराबर Q1 × Q। यहाँ पर अपना क्या हो गया? Q1 × Q2 हो गया। फिर उसमें सेकंड बात अपन को क्या बताई है? अपनी सेकंड बात क्या कहा है? बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर अपन ने क्या लिया है? R लिया है। बीच की दूरी कितनी ली है? R ली है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? F प्रोपोर्शनल F बराबर 1/r²। ये व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली हो जाएगा, 1/1 में आ जाएगा अपना। अब क्या करते हैं? इसको अपन समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 व 2 तो समीकरण 1 व 2 में हम देखते हैं कि ये दोनों वैल्यू एक सी हैं, यानी कि दोनों f का मान दिया गया है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं? एक साथ लिख सकते हैं। तो f बराबर क्या लिख सकते हैं अपना? यहाँ पर प्रोपोर्शनल में है, सॉरी, तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह बना लेंगे। तो f प्रोपोर्शनल टू अपना आ जाएगा Q1 × Q2 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा? R² आ जाता है। तो f बराबर हम यहाँ पर इसका प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है? एक नियतांक आ जाता है जिसको हम किसे निरूपित करते हैं? k Q1 × Q2 अपन क्या आ जाता है? अपना R² आ जाता है। F बराबर जहां k एक नियतांक है, इसको क्या कहेंगे? जहां k एक नियतांक है, जहां k एक नियतांक है। यह दोनों आवेशों के बीच के माध्यम और मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। इसकी जो पद्धतियां होती हैं, जो CGS पद्धति होती है, CGS पद्धति में इसका मान कितना होता है? इसका मान 1 होता है, तथा SI पद्धति जो होता है उसमें SI पद्धति में इसका मान 1/4πε0 होता है। तो यहाँ पर हम दोनों पद्धतियों में इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं SI पद्धति के बारे में करते हैं। तो SI पद्धति में हम देखते हैं कि SI पद्धति में k बराबर होता है 1/4πε0, जिसका मान कितना होता है? इसका मान होता है अपना 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
इसका मान होता है न्यूटन टू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसलिए हम इसको पुट करेंगे F बराबर के बराबर में मान रख देंगे के तो अपना F बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q1 इनटू Q2 अपन R F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q1 इनटू Q2 अपन R स्क्वायर आ जाता है। ये हो गया हमारा कूलम का जो व्युत्क्रम बल का नियम है, ये हो जाता है हमारा SI पद्धति में। हम CGS पद्धति में इसका मान लेते हैं। CGS पद्धति क्या कहती है K बराबर 1। CGS पद्धति कहती है अपनी K बराबर 1 कहती है। इसलिए आपका क्या आएगा F बराबर K का मान हम 1 रख देते हैं Q1 इनटू Q2 अपन R स्क्वायर। आप हमेशा ध्यान रखें कि जो F होता है बल होता है उसका मान हमेशा न्यूटन में नापा जाता है। जो बल है वह हमेशा न्यूटन में नापा जाता है। तो आप यहाँ पर न्यूटन लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर दोनों जगह न्यूटन लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फोर्स को बता रहा है। अब जो आपका CGS पद्धति होता है उसमें इसमें उसको बल को डाइन में नापा जाता है। इसमें नापा जाता है डाइन में नापा जाता है। तो ये हो गया आपका कूलम व्युत्क्रम बल का नियम। तो इसको मैं जल्दी से एक बार और रिपीट कर देता हूं। सन 1785 में चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसको कूलम का व्युत्क्रम बल का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात F प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2 अपॉन और यहां पर F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण एक पद्धति से हम यहां पर लिखते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। F बराबर यहां पर हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा दें तो बराबर का चिन्ह आ जाता है और K एक नियतांक आ जाता है। तो F बराबर होता है Q1 इनटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां K एक नियतांक है जिसके मान माध्यम पर निर्भर करते हैं और मात्रकों पर भी निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर SI पद्धति में लेते हैं तो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तथा CGS में आपका निकलता है K बराबर 1 तो F बराबर निकलता है Q1 इनटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं एकांक आवेश। इसी के संदर्भ में बात आती है कि एकांक आवेश किसे कहते हैं। सीधी नॉर्मल सी बात अगर हम सीधी नॉर्मल बात लें तो एकांक आवेश क्या है, तो हम इसी व्यंजक के थ्रू पता लगा सकते हैं कि एकांक आवेश किसे कहते हैं। तो F बराबर हमने क्या लिया कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो बिंदु आवेश है वो Q1 बराबर Q2 बराबर Q है, यानी कि उसका मान कितना है एकांक रूप में ले लिया है अपन ने। कितना ले लिया है एकांक रूप में ले लेते हैं। और यहाँ पर R बराबर कितना ले लेते हैं यहाँ पर, यानी कि उन दोनों के बीच की दूरी कितने ले लेते हैं 1 मीटर, यानी कि दोनों कहाँ पर स्थित है 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर हम बल कितना ले लेते हैं F बराबर 1 डाइन ले लेते हैं। F बराबर 1 डाइन, ये आपका CGS पद्धति में चल रहा है, ठीक है। और कूलम पद्धति में अगर हम ले तो F का मान हो जाता है 9 × 9 10 की पावर 9 हो जाता है। अगर हम SI में लें तो F का मान कितना है 10 × 10 की पावर 9। और यहाँ पर जो आपका नियतांक था उसका मान मैंने पहले बताया, वो आपका मान कितना होता है 9 × 10 की पावर 9 होता है। तो अब आप अगर इसमें मान रखेंगे F बराबर K × Q1 × Q2 अपॉन R स्क्वायर में आप मान रखते हैं तो यहाँ पर 9 × 10 की पावर 9, यहाँ पर 9 × 10 की पावर 9 और यहाँ पर आपका Q1 × Q2 की जगह पर Q आ जाएगा और बटे में 1 का वर्ग आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या निकाल के देखते हैं कि यहाँ पर ये आपके कैंसिलेशन में चले जाते हैं, ये स्क्वायर में आ जाता है, बटे में 1 के स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है, बराबर में 1 आ जाता है। तो यानी कि Q बराबर आप क्या लिख सकते हैं ±1 लिख सकते हैं। तो इससे ये सिद्ध होती है, ये बात हमें ये दर्शा रही है कि जो उनके आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल का मान होता है उनकी आवेशों पर निर्भर कर रहा है। यानी कि यदि समान परिमाण के 2 सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं तो उनको वह एक दूसरे को 1 न्यूटन के बल से क्या करेंगे, 1 न्यूटन के यानी कि 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करेंगे। तो उनको क्या कहेंगे अपन प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश कहते हैं। दैट्स इट।